इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। पहला है रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। याद रखिएगा, अगर टोटल एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बीच में फॉर्मूला डिराइव करने को अगर पूछे तब आप ये टॉपिक करेंगे। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन एक और रिलेशन के नाम से पूछता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तब आप लोग ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, दोनों में रिलेटिविस्टिक मोमेंटम सेम है, यानी इसमें भी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है और उसमें भी, लेकिन यहां पे आपको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और टोटल एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है, और यहां पे आपको रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा कि टोटल एनर्जी में पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी में पूछा है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के साथ रिलेशन। तब आप लोग इसको डिराइव करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए दोनों हम देख लेते हैं, केवल डेरिवेशन है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, पिछले टर्न पे हम लोग यही पढ़े थे, द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम इज। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले टर्न पे डिराइव किए थे, फिजिक्स के हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला उससे भी पहले हम लोग पढ़े थे, ये मास, वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। तो m इज इक्वल टू एम नॉट बटे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये देखिए, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एम के जगह ये रख दीजिए एम नॉट बटे अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ एम नॉट क्या है? रेस्ट मास है, और v क्या है? उस पार्टिकल की वेलोसिटी जिसका रेस्ट मास m नॉट है, और जब वो पार्टिकल v वेलोसिटी से गति कर रहा है तो उसका मास बढ़ के m हो जा रहा है। समझ में आया? अब यहाँ पे इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। हम लोग जानते हैं मोमेंटम क्या होता है पार्टिकल का, मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ से आप वेलोसिटी v निकालेंगे तो वो मोमेंटम बाई मास p बाई एम आ जाएगा। अब इस v के वैल्यू को हम लोग उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये आ गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ ऊपर सी स्क्वायर और यहाँ नीचे सी स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यहाँ पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर और यहाँ एम स्क्वायर इंटू सी टू द पावर 4 आ जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, ये जो है एम इंटू सी के पावर 4, ये बन जाएगा ई स्क्वायर, और यहाँ पे जो यहाँ पे यही तो एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू, देखिए टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू होता है एम इंटू सी स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, E स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये एम स्क्वायर सी की पावर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये नीचे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे ई स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आ गया ई स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर ई स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो ऊपर एम नॉट सी स्क्वायर था ये एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 बन जाएगा, और नीचे अंडर रूट हट जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ खास नहीं, बस इसको रीअरेंज कर दीजिए। ठीक है, इधर के पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इतना आ जाएगा, और ये ई स्क्वायर से अंदर गुणा कर दीजिए तो ये ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर इंटू सी टू द पावर 4, या ई स्क्वायर के टर्म्स में लिख लीजिए, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यही हमारा है रिलेशन, किसके बीच में? टोटल एनर्जी E और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम P। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम नॉट और सी दोनों कांस्टेंट है, हेंस द क्वांटिटी ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला मैं इसीलिए लिखा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, क्योंकि ये वाला देखिए इधर का टर्म कांस्टेंट है, एम नॉट भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो ये वाला जो पार्ट यहाँ इतना है स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये इनवेरिएंट होगा अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये इधर वाला पार्ट कांस्टेंट है। अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि प्रूफ कीजिए ये इनवेरिएंट होता है अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप ऐसे करके भी प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो इतना निकालने के बाद इस वाले पार्ट को आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में रखिएगा तो ये इनवेरिएंट आएगा वही। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमने रिलेशन निकाला। एक रिलेशन और जल्दी से देख लेते हैं। अगला रिलेशन है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। शुरुआत हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है जो आया है इसी से शुरुआत करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए ई स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगा तो ई इक्वल टू अंडर रूट में दिस आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो होता है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ टोटल एनर्जी ई, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट इंटू सी स्क्वायर और ये काइनेटिक एनर्जी के। हमको के टर्म्स में ये फॉर्मूला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें से हमको ई हटा देंगे और हमको के फॉर्म में चाहिए ना। तो यहाँ से देखिए ये ई की जगह हम लोग ये पार्ट रख देंगे तो ये इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं है। अब देखिए इन दोनों को स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड का, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा और इसको यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए और यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में ये जो इक्वेशन बचेगा ये इक्वेशन आपका बचा ये मोमेंटम p और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो ये सिंपल से दो डेरिवेशंस थे जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, भले ही ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें दो डेरिवेशन पढ़ें, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है डायरेक्ट। तो इस प्रकार से ये दोनों डेरिवेशन खत्म हो गए। अब लास्ट में एक और बस टॉपिक बचा हुआ है इस यूनिट से और वो है मासलेस पार्टिकल या फोटोन। इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।